चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र जैसे हाई प्रोफाइल सीट से लगभग 11,150 से अधिक वोटों के साथ जीत अर्जित कर भाजपा प्रत्याशी विनायक गोयल ने कहा कि जनता कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी थी। यहां जीत विनायक गोयल की नहीं बल्कि जनता की हुई है। विनायक गोयल ने अपने कर्मभूमि पर पहुंचने के बाद में सबसे पहले जनता के छोटी छोटी परेशानियों को हल करने का वादा किया। आगे स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल के संवाददाता अनूप दास से विनायक गोयल ने चर्चा करते हुए कहा कि कीचड़ में हाथी जब फंसता है तो मेंढक भी उसे लात मारता है। बातों के बीच में ठहाकों के साथ चित्रकूट के नव निर्वाचित विधायक विनायक गोयल ने बातों ही बातों में ठहाके के साथ अपनी तुलना मेंढक और दीपक बेज की तुलना हाथी से कर कहा कि जब हाथी कीचड़ में फंसता है तब मेंढक भी उसे लात मारता है और कहा कि अब लात मारने का समय मेरा है। क्या कहना है? देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी की सोच है। मैं एक छोटे से परिवार से और एक मंडल अध्यक्ष के रूप में जो मुझे केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने एवं भाजपा के जो संगठन लोगों ने मुझे चुना, एक छोटा सा मंडल अध्यक्ष पीसीसी के अध्यक्ष के साथ लड़ने के लिए। मैं इनके अंदर क्या सोचा कि कि मैं भारतीय जनता पार्टी में 30 साल से कार्य कर रहा था, सेवा किया। इस सोच को लेकर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चित्रकूट विधानसभा में उतारा और आप निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि पीसीसी अध्यक्ष साथ एक चुनाव चुनाव तो कोई भी चुनाव को हमको छोटा नहीं समझना चाहिए। चाहे चुनाव हो चाहे कुछ भी हो, छोटा नहीं समझना है। आज भारतीय जनता पार्टी मुझे उतारा, इसलिए उतारा कि उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी के रूप में विनायक गोयल को एक मंडल अध्यक्ष पीसीसी अध्यक्ष से लड़ाना है। आज वो आपके समक्ष दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी ने चित्रकूट जो सांसद है पीसीसी अध्यक्ष को बुरी तरह से यहाँ पर साफ करवा दिया। और साथ में हमारा सरकार भी बन रही है अपना छत्तीसगढ़ में। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो वहाँ की जनता जो लगातार मुझे विश्वास से मेरे कार्यकर्ता मेरे जनता ने चित्रकूट विधानसभा में विश्वास कर आज मेरे को इस मुकाम तक पहुँचाया है। आने वाला समय में जो भी समस्या है मेरे पंचायत का हो, पोलिंग बूथ स्तर का, उस समस्या को लेकर जो काम मैं इनको बोला हूँ, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे हॉस्पिटल के समय से, इस मुद्दा को करने के लिए मैं 5 साल तक मैं इनको तैयार रहूँगा। जो उनके समक्ष जो कमियां है, वो कमियों को मैं शासन सरकार की ओर जो भी कार्य आएगा, उस कार्य को लोगों तक पहुँचाने का मैं प्रयास करूँ। मंडल अध्यक्ष से विधायक तक का सफर, उसके बाद आप एक गांव क्षेत्र में रहते हैं। जी क्या जी। आप छोटी मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे कि सीधे बड़े मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं एक छोटा सा परिवार से नहीं हूँ, मैं मध्यम परिवार से हूँ मैं। और साथ में इससे पहले मैं 2 बार सरपंच था, साथ में 2 बार जिला पंचायत सदस्य था, युवा मोर्चा का मैं अध्यक्ष था। और उसके बाद अब 2023 में 2019 में मुझे बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष। अभी 2023 ने मुझे कहीं न कहीं संगठन ने एक सोच कर कि मंडल अध्यक्ष को पीसीसी अध्यक्ष का चुनाव लड़ाना है। इस विषय को लेकर उन्होंने मुझे चित्रकूट विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में वहाँ काम सौंपा। उस काम का परिणाम आज आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। जी। नहीं, देखिए, दीपक बेज जी को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हम चित्रकूट विधानसभा में देखो, हार जीत तो होते रहती है, चाहे कोई भी पार्टी के हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे हसियावाली के हो, चाहे कांग्रेस की हो। क्योंकि इन्होंने मेहनत की, कोई भी पार्टी मेहनत करता है, चुनाव तो होते रहते हैं, आते रहते हैं। मगर जो हमने संघर्ष किया है, चाहे वो कांग्रेस वाले भी संघर्ष किए हैं, मगर जीतता तो एक ही है, क्योंकि कहीं न कहीं उनके घमंड के कारण वो हारे हैं। क्योंकि उनका घमंड ये था कि मैं घर में सो के जीतूँगा। ये छोटा-सा मंडल अध्यक्ष क्या करेगा? और आज छोटा-सा मंडल अध्यक्ष एक उदाहरण है। आपने भी देखा होगा जब हाथी कीचड़ में फँस रहे से मेंढक भी लात मारता है। समझ गए ना? मेंढक को जब मौका मिला हाथी को मारने कीचड़ में, जब हाथी फंसा ना, मेंढक उठा उसको मारा। ये हमारा है। तो क्या ये बनेगा? हाथी तो नहीं बने, मगर लोगों के बीच में जाकर सेवा जरूर करूंगा। मैं एक प्रत्याशी के रूप में काम करूंगा। मैं विधायक नहीं हूँ। हर मेरे पोलिंग बूथ के जितने मेरे कार्यकर्ता हैं, जनता वो विधायक है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मैं सेवा करूंगा। सेवा की भावना से पंचायत में जाकर मैं उनकी जो भी सेवा के रूप में करूंगा। धन्यवाद। जनता ने भरोसा जताया है, कोई संदेश जी जनता ने भरोसा जताया है? जी जी जी। जनता ने भरोसा दिलाया, तब तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि जनता का विश्वास ही मेरे को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि अगर मैं अच्छा रहूँगा तो आने वाले समय में
फिर जनता मुझे सेवा का मौका देगा और गलत करूंगा तो जनता ही मुझे ही उठा अनूप दास की रिपोर्ट।